लेकिन हमारे पाकिस्तान के पास बहुत टेक्नोलॉजी है, बस वैल्यू नहीं है हमारे का। हर चीज़ की हर काम कर सकते हैं। हमारा पाकिस्तान बहुत आगे है, लेकिन मुल्क छोड़ के बाहर जा रहा है। उसकी वजह ये पाकिस्तान में अगर सब कुछ है तो मुल्क छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं? क्या हमारे पाकिस्तान की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बता दे जो मेड इन पाकिस्तान हो? एटम बम किसने बनाया? इंडिया में आज से 7 से 8 साल पहले आपको पता है 4G और 5G चल रहा था, और हमारा अब आके 4G और 5G बैंड 5G अभी भी नहीं आया, 5G अभी भी नहीं आया, 4G बहुत गंदा, बहुत गंदा। यस एग्जैक्टली ऐसे ही है। हमारा मुकाबला उससे कोई नहीं बनता। हमारा तो कश्मीर का मसला है, वो जब तक हल नहीं होगा हमारा मसला चलता रहेगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर गए अमेरिका और वहां पर कॉलर पकड़ के बता दिया गया कि सुनो, चाइना से दोस्ती कम रखो। अगर आपको पैसे ही लेने हैं तो भारत से लो ना, उससे ट्रेड शुरू कर लो, आपकी कंट्री चल जाएगी। लेकिन आपकी नाक इतनी ऊंची है कि भारत के साथ ना तो आप बात करते हो, ना उनके साथ ट्रेड शुरू करते हो। 370 तो गए हो, वो तो आना नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, ऊपर से मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए अगर तुमने कुछ भी मुमकिन करना है, मोदी से दोस्ती कर लो, पैरों में गिर जाओ। मैं दुबई में गया था, ठीक है, मेरी 800 सैलरी लगी। मैंने बोला भाई 800 क्यों लगा रहे हो? कह रहा है यार हमारे पास तो इंडिया काम करता है, वो तो 800 लेते हैं। भाई मैं कहो हम वो खाने नहीं खा सकते जो वो खाना खाते हैं। कहते हैं क्यों खाना नहीं खा सकते? मैंने कहा यार वो छोड़ो, इतनी स्मेल होती है उस खाने में, हमारे से खाया जाता है क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम देख नहीं सकते, खा तो दूर की बात है। हमें दुनिया इस टाइम कहती है भिखारी, और इंडिया को कहती है जी आओ सलाम है आपको। तो साफ जरा जो मांगेगा उसको भिखारी कहा जाएगा। तो जो देने के काबिल नहीं, हम इंडिया वो अच्छा ठीक है इस वक्त है, तो वो देने वाला है तो उसको नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा की जा रही है टेक्नोलॉजी को लेकर, कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में भारत ज़्यादा आगे हैं या पाकिस्तान ज़्यादा आगे हैं। तो पाकिस्तान की पब्लिक का जो रिएक्शन निकल कर आ रहा है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को आप पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें दुनिया इस टाइम कहती है भिखारी, और इंडिया को कहती है जी आओ सलाम है आपको। तो साफ जरा जो मांगेगा उसको भिखारी कहा जाएगा। तो जो देने के काबिल नहीं, हम इंडिया वो अच्छा ठीक है इस वक्त है, तो वो देने वाला है तो उसको नहीं चाहिए। हमारा मुकाबला इंडिया से बनता है ना, बांग्लादेश हमसे निकला, हमारा मुकाबला उससे कोई नहीं बनता। हमारा तो कश्मीर का मसला है, वो जब तक हल नहीं होगा हमारा मसला चलता रहेगा। मुकाबले में इसमें कौन सी बात है? आपको नहीं लगता कि कश्मीर का मसला टेबल टॉक से होना चाहिए, ऊपर लेवल होना चाहिए, इंटरनेशनल होना चाहिए? हम पब्लिक टू पब्लिक कश्मीर का मसला कैसे हल कर सकते हैं? नफरतें दिलों में रख के कैसे हल कर सकते हैं? नहीं तो नफरत तो दिनों में होगी ना, जब वो काम ऐसा करेगा हमारी चीज नहीं दे रहा हमें, हमारी चीज है। हाँ जी, हमारे भाई उनको तंग कर रहा है सुबह शाम, हम उसको कैसे अच्छा कह देंगे? सर कश्मीर पहले अलग था, इंडिया के पास था, क्या था? कौन सा कश्मीर? दोनों कश्मीर जो हमारे पास है वो वाला ये हिंदुस्तान का हिस्सा ही था। हिंदुस्तान का था ना। तो जब वो डिवाइड हुई है तो उन्होंने हेरा फेरी के साथ अपनी तरफ करवा लिया, लेकिन वो उनका ख्वाहिश थी कि इधर पाकिस्तान में शामिल होंगे अवाम की। इंडिया का हिस्सा था ना, पूरा इंडिया में था ना। तो बरसगीर में ही था ना, इंडिया का तो था, इंडिया था ही नहीं उस वक्त, बरसगीर में था ना। तो आप कैसे कहते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा था और पाकिस्तान का दे नहीं रहे? नहीं ना दे रहे, वो अवाम उसकी हमारे साथ मुसलमान थे हर तरह से। जितने दरिया है वो हमारी तरफ आते हैं। ये असूल है कि दरियाओं का पानी जिस तरफ आता है वो इलाका उनका होता है, ठीक है। उसके अलावा वो मुसलमान है, 90% 95% उनकी आबादी मुसलमान थी, और वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। हम खुद कश्मीरी हैं, हमारे बड़े कश्मीर से आए हुए हैं। आपकी कभी इंडिया में बात हुई है इस टाइम नहीं, कश्मीरियों से? नहीं। आपको लगता है 2023 में कश्मीरी आना चाहते हैं, जो सूरत पाकिस्तान की चल रही है और वहाँ की देख के? वो थोड़ा सा मसला तो है। मुस्लिम आना है उन्होंने, जो उनका मजहबी उधर आजादियां नहीं है, वो दूसरे जुल्मों से उनकी वजह से आना है। तो खाना पीना तो जानवर भी खाते हैं सर। इस तरह से तो फिर चाइना के मुसलमान भी आना चाहते हैं, वहाँ पे भी बड़ी जुल्मों से आती है। आने का क्या मतलब? वो हम में शामिल होने जाते हैं अपने रकबे समेत। ये नहीं कि उधर से उठ के आना चाहते हैं। वो हमसे इल्हाक चाहते हैं। तो चाइना का तो आप कह रही हैं कि वो बंदे आ जाएंगे, बंदे तो सर वहाँ पे भी मुसलमानों के साथ पता है क्या हो रहा है चाइना में? जो भी हो रहा है मुझे तो उनके बारे में इतना मालूम नहीं है, क्योंकि हमें इंडिया के बारे में बताया जाता है, हमें सिर्फ इंडिया दिखाया जाता है। चाइना के बारे में हमने कभी काज करके मुसलमानों के बारे में सोचा पड़ा? असल में बेटा जो बर्निंग इशू होता है उसी पे बात तो होनी होती है ना। ये बर्निंग इशू चाइना में भी है, लेकिन दिखाया नहीं जाता। वो तो आपने मीडिया ने दिखाना है ना, जो अगर कुछ होता है तो
लेकिन हमारे उनसे तल्लुकात ऐसा कि हम उनसे अंदर भी बात कर सकते हैं, आपको नहीं लगता? आपस में बैठ के सफारत खानों में बैठ के उनसे बात कर सकते हैं, कूटनीतिक लेवल पे कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम बाहर शो करें, क्योंकि हमारा दोस्त मुल्क है, वो हमारी बात सुनेगा मानेगा। लेकिन इंडिया तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं ना, वो तो जबरदस्ती खुद ही गया था अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादे लेके, जब पास हो गई खुद ही उन पे अमल दरामद नहीं कर रहा। मैं एक बात बताऊं, ये ऑरेंज ट्रेन मेरे सामने बनी, ये मंसूबा हमारे लिए बहुत बेस्ट है। मैं 25 रुपए में शालामार अपने बच्चों को घुमा फिरा के लाता हूँ। सर लेकिन ये मंसूबा भी मेड इन पाकिस्तान नहीं है। चाइना है ना, हाँ। कितनी देर तक, कितनी देर तक? ताहयात तो नहीं। सर सूद देते देते हमारे बच्चों की जवानियां गुजर जाएंगी। वो आपकी बात नो डाउट, अगर इतने सच्चे मुसलमान हैं तो सूद लेते क्यों हैं? कुरान पाक में लिखा नहीं है सूद देने वाला और लेने वाला हराम है। हम इजराइल को कितना नापसंद करते हैं, नापसंद करते हैं ना, नापसंद नहीं करते हैं ना, मुझे बताया करते हैं ना। आपकी बात नो डाउट। सर वहाँ पे 0.000% सूद है। आप मुझ पे गुस्सा करें या पूरा जो भी देख रहा वो मुझ पे गुस्सा करे, इजराइल को जगह किसने दी? किसने दी? फलस्तीनियों ने किराए पे घर दिए, किसी ने अपनी जगह बेच दी, बेची कि नहीं बेची? अगर हमारे हुक्मरान को पता है कि कईयों ने जगह बेची, कईयों ने किराए पे दी, अब वो हमसे ज्यादा पैसे वाले हैं, टेक्नोलॉजी वाले। टेक्नोलॉजी नहीं छोड़े, उनको बाहर से सपोर्ट है। आप नो डाउट उनको अमेरिका की मतलब पूरी काफर ममालिक की सपोर्ट उनको है। काफर हर जगह मुसलमानों पे काबज है। वो पाकिस्तान पे भी हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का इतना करम है। ये इंडिया भी इस चीज का गवाह है कि पाकिस्तान में जब तक मुसलमानों के ये जो वली जैसे हमारे दाता साहब सरकार, बड़ी बड़ी ऐसी हस्तियां हैं बड़ी बड़ी जगह पे, वो इनको काबज नहीं होने देती। उधर ऐसी हस्तियां नहीं है। इसमें गलती थी फलस्तीनियों की, और हमारा पाकिस्तानी मुजाहिद 1000 के बराबर है, 100 के नहीं 1000 के बराबर है, क्योंकि हमें जान देने में कोई दिक्कत नहीं है। काफरों को है, मुसलमान को जान देने में। आज भी देख लें, जियाउल हक ने जब इंडिया ने हमला किया था टैंक भेजे थे, मेरे बड़े बताते हैं कि उन्होंने टैंक भेजे थे, और इन्होंने जब कहा था ना कि मैं जाता हूँ, तो बड़े जवान आगे आए हमारे फौजी भाई, वो कहते हम जाएंगे। उन्होंने फिर भी गौर किया कि जिनके कोई आगे पीछे नहीं है वो जाए। उनके कोई 15-20 टैंक जब तबाह हुए, बेचारे खौफ से डर गए कि मुसलमान जान देने में कोई लिहाज नहीं करता। ऐसे तो 71 में 93,000 भी सोल्जर हमारे उधर रह गए 71 में यही चीज थी जो आज है, सियासत। ऐसी बात ना करें, अगर आपने जंग देखनी है तो 65 की देखें, उसमें सियासत नहीं थी। जाहिर बात है, हर चीज़ अभी आपको पता है आजकल कंप्यूटराइज हो रहा है, तो हर चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा अपग्रेड होनी चाहिए। इंडिया में आज से 7 से 8 साल पहले आपको पता है 4G और 5G चल रहा था, और हमारा अब आके 4G और 5G बैंड 5G अभी भी नहीं आया, 5G अभी भी नहीं आया, 4G अभी बहुत गंदा, यस एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो अब आप देखें कि आपको पड़ोसी मुल्क आपसे कितना ज्यादा आगे जा रहा है। आजाद तो इकट्ठे ही हुए थे हम लोग, और उस हिसाब से हम लोग बहुत पीछे हैं। क्या लगता है मैम, अगर हम बात करें इंडिया की, सुई से जहाज तक वो बना रहे हैं, आज ब्रिटिश पे जहाँ से हमने गोरों से आजादी ली, आज उन पे हुकूमत भी वही कर रहे हैं। हर चीज में इंडिया फार होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी में उनका छोटा छोटा बच्चा जो है वो स्पेस के बारे में जानता है, IT के बारे में जानता है। उन अंदर हम पाकिस्तानियों की बात करें, नील, जीरो। क्या वजूहत है उन्होंने टेक्नोलॉजी को फार किया? बेसिकली ऐसे है कि देखिए हमारा सिस्टम जो है वो इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। हमारे हुक्मरान जो है इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं करते, अवाम को अच्छी सहूलियात नहीं देते। हर बंदा यही कहता है हम काम करेंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है, बात की जा रही थी टेक्नोलॉजी के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, और इस समय कौन सा देश आगे हैं उसको लेकर जो टॉपिक था वीडियो का वो ये था। लेकिन जो पाकिस्तानी पब्लिक के जो जवाब थे वो आपने इस वीडियो के अंदर सुने हैं। जब भी पाकिस्तानियों से आप बात करते हो टेक्नोलॉजी को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, तो इसका जवाब पाकिस्तानियों के पास नहीं होता है। पाकिस्तानियों के पास ले देकर एक ही चीज़ होती है, और वो है जज्बा। कहीं से भी आप बात शुरू करो वो लेकर आएंगे जज्बे पर, और आखिर में ख़त्म यही करेंगे कि पाकिस्तानियों के पास बहुत ज़्यादा जज्बा है, पाकिस्तानियों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं, एक पाकिस्तानी हज़ारों के बराबर है। बस ये 2-4 प्रकार की बातें हैं जो पाकिस्तानियों के दिमाग में छाई रहती हैं। इसके अलावा उन्हें
कोई भी जानकारी नहीं है। बाकी आपने ये पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।